नमस्कार मित्रों। आईसीएसई बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रम की श्रृंखला में आज हम तुलसीदास द्वारा रचित विनय के पदों की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पह लीन्ही। सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित प्रभु दीन्ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन, कर कृपा निधि तेरो। उदार शब्द का अर्थ होता है दयालु। जगमाही इस संसार में, सरिस उसके समान, जोग योग। विराग शब्द का अर्थ होता है वैराग्य। जतन अर्थात प्रयत्न करना, किसी चीज़ के लिए कोशिश करना। गिद्ध नाम का एक जो पक्षी होता है, यही जटायु जो था रामायण की कहानी में, जो जटायु है वो गिद्ध पक्षी ही है। अरप अर्पण और सकल अर्थात समस्त। तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके श्री राम बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही उदार हैं। उनके समान उदार दूसरा कोई भी नहीं है, क्योंकि वो तो बिना सेवा किए ही गरीब पर दया दिखाते रहते हैं। जिस मोक्ष को पाने के लिए योगी मुनि कठिन तपस्या करते हैं, अपने शरीर को इतनी कठिन परिस्थिति में डाल देते हैं और तपस्या करते हैं, वह गति उन्होंने जटायु व शबरी को दे दी। जबकि न जटायु ने तपस्या की थी, न ही शबरी ने तपस्या की थी। फिर भी उनके प्रेम और उनकी श्रद्धा और उनके भाव को देखकर राम ने उन्हें वही गति दी जो बड़े बड़े योगियों और मुनियों को कठिन तपस्या के फलस्वरूप मिलता है। जिस संपत्ति को रावण ने शिव जी को 10 सिर देकर प्राप्त किया था, वह उन्होंने विभीषण को संकोच सहित ऐसे ही दे दी। आप सभी को पता है कि रावण ने बहुत कठिन तपस्या की थी और शिव जी के सामने अपने सिर को काट काट कर भेंट के रूप में चढ़ाता जा रहा था। और तब उसने 10 बार जब अपने सिर को शिव जी को भेंट चढ़ाया, तो शिव जी ने उन्हें 10 सिर वाला प्राणी होने का वरदान दिया था। लेकिन इतनी संपत्ति भी प्रदान की, लेकिन विभीषण को राम जी ने सकुचाते हुए यूं ही वही सारी संपत्ति दे दी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा मन जो भी सुख चाहता है, वह मुझे मेरी राम की कृपा से ही मिलेगा। इसलिए श्री राम का भजन करो तो तुम्हारे भी सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि राम जो हैं वो कृपा के, दया के, उदारता के समुद्र हैं, अथाह सागर हैं। जटायु गिद्ध जाति का पक्षी था, जिसने रावण से युद्ध किया था जब वह सीता को हर कर ले जा रहा था। और शबरी नाम की एक भीलनी थी, जिसने राम को जूठे बेर खिलाए थे। वह राम की परम भक्त थी। भीलनी राम को जूठे बेर इसलिए खिलाती है, वो हर एक बेर को चखना चाहती थी, क्योंकि बेर जंगली फल है, तो कोई बेर उसमें से खट्टा हो सकता है और कोई मीठा। तो शबरी नहीं चाहती थी कि भगवान राम को कोई खट्टा बेर मिले, इसलिए वो हर बेर को पहले स्वयं चखती थी कि वह मीठा है या नहीं है। अगर खट्टा होता था तो उसे फेंक देती थी, और अगर वह मीठा होता था तो वो श्री राम के सामने उनको अर्पित करती थी, उनको खाने के लिए प्रदान करती थी। तो इस प्रकार शबरी और जटायु के प्रेम और श्रद्धा और उसकी भावना से आकर्षित होकर, या उनकी साधारण सी श्रद्धा और साधारण से भाव को देखकर, प्रेम भाव को देखकर राम ने उन पर दया दिखाई। अगले पद में आते हैं। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तज्जो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। बलिगुरु तज्जो कंत ब्रज बनितहि, भये मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत,
सुहृद सुसेव्य जहाँ लौ, अंजन कहा आँख जही फूटे, बहुतक कहाँ कहूँ लय लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। तजिए शब्द का अर्थ है छोड़िए। कोटि वैरी, कोटि शब्द का होता है करोड़ों और वैरी मतलब दुश्मन। सम समान, महतारी अर्थात माँ, कंत पति, बनितहि स्त्रियाँ, अंजन अर्थात काजल, जासों अर्थात जिसको, स्नेह अर्थात स्नेह प्रेम। इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसको श्री राम और सीता अच्छे नहीं लगते, ऐसे व्यक्ति को दुश्मन के समान त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्यागा, विभीषण ने राम को, भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग किया, राजा बलि ने अपने गुरु को त्याग कर व ब्रज की स्त्रियों ने अपने अपने पतियों को छोड़ दिया था और राम की शरण में जाकर प्रसन्नता से सुख से रहने लगे थे। राम से स्नेह करो, जहाँ तक हो सके उनकी सेवा करो। उस अंजन अर्थात काजल का प्रयोग ही क्यों करना है जिससे आँख फूट जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसको राम के चरणों से स्नेह है वह राम का प्रिय है तथा राम उसके लिए सदैव हितकारी रहते हैं। काजल, यहाँ पर अंजन और काजल का प्रयोग ऐसे लोगों के प्रतीक के रूप में किया गया है जिन्हें राम प्रिय नहीं है। और ऐसा काजल, ऐसे तो काजल से आँखों की रोशनी बढ़ती है, लेकिन यह काजल ऐसा काजल है जिससे आँखें फूट सकती हैं या आँखें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ तुलसीदास जी ने एक काजल की संज्ञा देते हुए, और ऐसा काजल जिसको लगाने से आपके आँखों को क्षति हो सकती है, ऐसे काजल की उपमा दी है। तुलसीदास जी श्री राम के अनन्य भक्त थे। वे राम की भक्ति करते हैं और आपसे भी राम की भक्ति करने को ही अपने पाठकों को भी कहते हैं। यदि राम के विरोधी को त्यागना भी पड़े तो चाहे वो कितना भी प्रिय हो, उसे छोड़ देना चाहिए। यही तुलसीदास जी का संदेश है। आप सभी से अनुरोध है मित्रों कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें। धन्यवाद।